Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS. My name is Manveer and I'm City Head and Chief Mentor of IMS Pragraj. So from today, we'll be also uploading DLR PYQ of this year. So we'll be covering all three slots and in the coming videos, we'll be uploading all the 15 sets of this year. So let's start with set number one. At InnovateX, 6 employees, Asha, Bunty, Chintu, Dolly, Eklavya and Falguni were split into two groups of three each. Elite, led by manager Puppu and Novoice, led by manager Lalu. At the end of each quarter, Lalu and Puppu handed out ratings to all members in their respective groups. In each group, each employee received a distinct integer rating from 1 to 3. The score for an employee at the end of a quarter is defined as a cumulative rating from the beginning of the year. At the end of each quarter, the employee in Novoice with the highest rating was promoted to Elite, and the employee in Elite with the minimum was demoted to Novoice. If there was a tie in scores, the employee with the higher rating in the latest quarter was ranked higher. Statement दिया हुआ है, Asha, Bunty and Chintu were in Elite at the beginning of Q1. All of them were in Novoice at the beginning of Q4. Dolly and Falguni were only employees who got the same rating across all rating. Point number 3, the following information is known about the rating given by Lalu. Bunty received a rating of 1 in Q2. Asha and Dolly received a rating of 1 and 2 respectively in Q3. Questions भी एक बार पढ़ लेते हैं and then we'll start the solution. Question Parda, what was the Eclipse score at the end of Q2? How many employees changed group more than once up to the beginning of Q4? What was Bunty's scores at the end of the Q3? For how many employees can the score of at the end of the Q3 be certainly determined? And question number 5 which of the following statement is or are necessarily true? ठीक है. Before I start the solution, तुम्हें मैं थोड़ा ये समझाना चाहता हूँ कि यार पेपर वाले फेज में क्या ये सेट करने वाला है कि नहीं करने वाला है, ये कॉल कैसे लेगा. मैं कैसे लेता हूँ, ये सेट क्या है, नंबर डिस्ट्रीब्यूशन के. तो आई एम गुड विद द नंबर डिस्ट्रीब्यूशन. तो मैं ये करना चाहूंगा, ये सेट क्या है, ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है, तो मतलब बीच का है, तो मतलब इसमें रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दी गई होगी. ठीक है. दूसरा, तीसरा, इस सेट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी डायरेक्ट है और काफी इंफॉर्मेशन है जो मिसिंग है. तो थोड़ा एक ये पार्ट है जहाँ पे मैं इसको आधा आधा नंबर देना चाहूंगा. चौथा, इसमें 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं जो कि डायरेक्ट है और 2 क्वेश्चन है जो इनडायरेक्ट है. सो मेरे लिए जो 4 पैरामीटर्स हैं, उन चारों पैरामीटर में अगर मैं बात करूं, मेरे लिए ये सेट एक ऐसा सेट है जहां पे मेरे को ज्यादा हिस्सा लग रहा है कि आई मे बी एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर सेट. सो आई स्टार्ट सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर सेट अगर मेरे को मिलेगा. ऑब्वियसली आई कंपेयर विद द अदर पार्ट आल्सो, बिकॉज क्योंकि मेरे लिए नंबर डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा है जो हमेशा से काम करता है. तो आई मे स्टार्ट विद दिस एज अ फर्स्ट सेट. ठीक है. अब मेरे को इस सेट में बोला क्या है वो डिस्कस करते हैं. इस सेट में बोला है कि 6 लोग हैं जिनका नाम दिया गया है ABCDEF. उनको 2 अलग-अलग ग्रुप में डाला गया, जिसमें से एक ग्रुप है एलीट, दूसरा ग्रुप है नोवाइस. एलीट ग्रुप जो है उसको मैनेज करता है कुप्पू और जो नोवाइस उसको मैनेज करता है लालू. क्वार्टर का जब एंड होता है तो उनको रेटिंग दी जाती है जो कि 1, 2, 3 में से कोई एक होने वाली है. डिस्टिंक्ट इंटीजर रेटिंग फ्रॉम 1 टू 3. तो या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी. ठीक है. अब हर क्वार्टर के एंड में सबको रेटिंग मिलेगी और जो उनका स्कोर बनेगा वो क्यूमुलेटिव रेटिंग पे बनेगा. मतलब लेट्स से मनवीर का पहले क्वार्टर में रेटिंग 2 है, दूसरे क्वार्टर में 3 है, तो मनवीर का स्कोर 5 हो जाएगा. ठीक है. एंड उसके बेसिस पे हम ये देखेंगे कि वो पर्सन उस पर्टिकुलर ग्रुप में रहेगा कि नहीं रहेगा. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर द एम्प्लॉय इन नोवॉइस विद द हाईएस्ट विल बी प्रमोटेड टू एलीट. यानी कि नोवॉइस में जो सबसे ज्यादा स्कोर करेगा उसको हम एलीट में डाल देंगे, एंड एलीट में द पर्सन हु स्कोर्ड मिनिमम स्कोर विल बी डिमोटिवेटेड टू नोवॉइस. तो उसको अपन नीचे ले आएंगे. इफ देयर वाज अ टाई, अगर टाई हो जाता है इन द स्कोर द एम्प्लॉय विद द हायर रेटिंग इन द लेटेस्ट क्वार्टर वाज रैंक्ड हायर. उस केस में जो एम्प्लॉय जिसके पास हायर रेटिंग उस पर्टिकुलर क्वार्टर में होगी उसको हम ज्यादा रैंक दे देंगे. ठीक है. अब इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, तो एज यूजुअल आई जनरली स्टार्ट विद द टेबल. तो मैंने क्या करा हुआ एक ऐसा टेबल क्रिएट कर लिया. तो आई स्टार्ट जस्ट पुटिंग द इन्फॉर्मेशन इन दिस टेबल. तो पहले इन्फॉर्मेशन कह रहा है ए बी सी वर इन द बिगिनिंग ऑफ द Q1 इन एलईडी. ए बी सी यानी कि यहाँ पे कौन है, डी ई और एफ. ठीक है. अच्छा, ऑल ऑफ देम वर इन द नोवॉइस एट द बिगिनिंग ऑफ द Q4. अच्छा, ये तीनों ही नोवॉइस में चले गए Q4 के बिगिनिंग में, यानी कि ए बी और सी. यानी कि यहाँ पे कौन आ गया होगा, डी ई और एफ. यार थोड़ा ऑब्जर्व करो तो अपने को क्या पता है, हर क्वार्टर के एंड में कोई एक बंदा चेंज कर रहा है, वो या तो यहाँ से आ रहा है और या तो यहाँ जा रहा है, और सबने एक एक बार चेंज करा है. तो मतलब ये तीनों
में से कोई एक बंदा यहाँ आया होगा, बचे हुए दोनों में से कोई एक यहाँ आया होगा और जो बचा हुआ है वो यहाँ चला गया होगा। यानी कि ए, बी, सी ऐसे हैं जिन्होंने एक-एक बार चेंज किया है। सेम गोज़ फॉर डी, ई, एफ ऑल्सो। डी, ई, एफ में से कोई एक बंदा है जो एक बार यहाँ गया, बचे हुए 2 में से एक बार यहाँ गया, जो बचा हुआ एक है वो यहाँ पे चला गया। तो मतलब ये 6 के 6 ऐसे जिन्होंने एक-एक बार ग्रुप चेंज किया और क्वेश्चन नंबर 2 में एग्ज़ैक्टली तुमसे पूछा भी यही था कि फॉर हाउ मेनी पीपल वी कैन से दैट पीपल चेंज ए ग्रुप मोर देन वन्स। तो यानी कि इसका आंसर तो होना चाहिए था 0। ठीक है। बट स्टिल मैं थोड़ा अभी तुम्हें करके भी दिखाना चाहूँगा बिकॉज़ ये अपने को यहाँ पे ये तो वो फ्री का आंसर था। ठीक है ना कि इसका आंसर अपने को 0 मिल जाना चाहिए था। ठीक है। चलो अपन पहले ना थोड़ा इन्फॉर्मेशन को पहले और सोचते हैं देन वी विल फिगर आउट द थिंग्स। हाँ, ए, बी, सी का हमने लिया। डी एंड एफ आर द ओनली एम्प्लॉइज हू गॉट द सेम रेटिंग अक्रॉस ऑल द। अच्छा, डी और एफ ऐसे थे जिनको कि चारों क्वार्टर में सेम रेटिंग मिली। मतलब डी को अगर 1 मिला है तो हर जगह पे 1 मिला होगा। एफ को अगर 2 मिला है तो हर जगह पे 2 मिला होगा। ठीक है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज नोन अबाउट द रेटिंग गिवन बाय लालू। लालू ने रेटिंग दिया यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये किनके बारे में है? ये नो वॉइस वालों के बारे में है ना? क्योंकि नो वॉइस को मैनेज कौन करता है? यहाँ लिखा था नो वॉइस को मैनेज कौन करता है? लालू करता है। ठीक है। तो यानी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये नो वॉइस ग्रुप के बारे में और इन्फॉर्मेशन क्या है? बंटी रिसीव्ड अ रेटिंग ऑफ 1 इन Q2। अच्छा, बंटी को कितनी रेटिंग मिली है? 1 मिली है। यार बंटी ऐसा है जो कि यहाँ पे था, अब यहाँ चला गया। ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने का मतलब इस ग्रुप में बंटी सबसे लो स्कोर किया होगा। इसकी वजह से वो यहाँ चला गया और यहाँ पे जो लो पॉसिबल स्कोर है वो क्या हो सकता था? 1। ठीक है। यानी कि बी का स्कोर मेरे को 1 और 1 मिल गया। तो चलो एक टेबल यहाँ पे अपन ये भी बना लेते हैं जहाँ पे अपन स्कोर लिख लेते हैं ना। तो बी का 1 मिल चुका है, 1 मिल चुका है। ठीक है। अच्छा, ए एंड डी रिसीव्ड अ रेटिंग ऑफ 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली इन Q3। ए और डी। ठीक है। अब यानी कि अगर यहाँ पे ध्यान दो तो बी है जो यहाँ से यहाँ पे आया है। यानी कि ए और सी ऐसे हैं जो कि कंटिन्यू किए होंगे। इधर ए और सी। पर ए यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया यानी कि इस जगह पे ए का क्यूमुलेटिव स्कोर सबसे कम रहा होगा इनके कंपैरिजन में। ये जो 3 लोग हैं इनके कंपैरिजन में। इसकी वजह से ए को उठा के इन्होंने यहाँ पे बैठा दिया है। ठीक, दिस मेक सेंस? अच्छा, ऑल्सो डी का स्कोर मिल गया यहाँ पे 2 क्योंकि डी ऐसा है जो कि हर क्वार्टर में सेम स्कोर पाता है तो डी का थ्रू आउट ग्रुप 2 दे दें। यानी कि डी का स्कोर क्या बन गया? 2 और 2। ठीक। अच्छा, अपने को ये चीज़ भी मिल गई। अपने पास एक इन्फॉर्मेशन अब बाकी है ए एंड डी रिसीव्ड इन 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली इन Q3। अच्छा चलो ये तो हमने पढ़ ली। अब अपने पास जो बची इन्फॉर्मेशन है वो एफ के बारे में पता है। एफ के बारे में क्या पता है? एफ की सारी रेटिंग बराबर होती है। अब एफ की रेटिंग क्या हो सकती है? या तो 1 या तो 2 होनी चाहिए Q1 में। ठीक है। एफ की रेटिंग क्या हो सकती है? या तो 1 या तो 2। अगर एफ की रेटिंग 1 है तो मतलब एफ इसी ग्रुप में कंटिन्यू किया होगा। अगर एफ की रेटिंग सॉरी 1 या तो 3 होनी चाहिए थी। ठीक है। यहाँ पे ना एफ की रेटिंग या तो बिकॉज़ डी की 2 मिल रखी है। तो अपने को ये पता है कि एफ की रेटिंग या तो 1 होनी चाहिए थी या तो 3 होनी चाहिए थी। अगर एफ की रेटिंग 1 है तो मतलब एफ इज़ दैट गाय हू कंटिन्यूड टू बी इन नोवोस फॉर Q2। अब प्रॉब्लम क्या है कि एफ की रेटिंग अगर यहाँ पे 1 है तो चारों क्वार्टर में एफ की रेटिंग 1 होने वाली है। और एफ क्योंकि यहाँ पे 1 पाया है तो वो एलीट में नहीं शिफ्ट हुआ। यानी कि वो इधर ही बैठा होगा। यानी कि वो नोवोइस में ही क्या होगा? और नोवोइस में एफ की 1 दोबारा नहीं बन सकती। सो बाय दैट लॉजिक हमने क्या कंक्लूड करा? एफ की क्या होनी चाहिए थी? 3। ठीक है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप ये पीछे जाके ज़रूर देखें। ठीक है। ये बहुत लॉजिकल और बहुत ईज़ी पॉइंट है जो कि पेपर वाले फेज़ में क्लिक करना चाहिए। अब क्योंकि एफ का यहाँ पे 3 मिला तो एफ थ्रू आउट 3 पाया होगा। यानी कि एफ का यहाँ पे भी 3 होना चाहिए था। एफ का यहाँ पे भी 3 होना चाहिए था और एफ यहाँ पे होना चाहिए था बिकॉज़ एफ कौन है? इस ग्रुप का सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला। दिख रहा है? E2 है, ये 3 है तो F3 पाया तो F यहाँ चला गया होगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि A, C, F मिल चुका तो यहाँ पे कौन बच रहा है? D और E जिसका स्कोर होना चाहिए था 1। नहीं सॉरी 2। ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक। अच्छा, अब यहाँ से A है जो यहाँ पे आ गया है।
ठीक, यहाँ पे ए चेंज हुआ यानी कि सी और एफ ने कंटिन्यू किया यहाँ पे, तो सी ने कंटिन्यू किया और एफ ने भी कंटिन्यू किया है। एफ का स्कोर है 3 जो कि कंटिन्यू कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखें तो बी, डी, ई में से कोई एक बंदा है जो कि ऊपर प्रमोट हुआ है। क्या वो बी है? पता नहीं, ये सोचते हैं। क्या वो डी है? डी तो नहीं है, डी तो यहीं पे है। क्या वो ई है? पता नहीं, ठीक है। चलो एक बार स्कोर सारे लिख लेते हैं ना। बी का स्कोर कितना बन गया? 1-1-1, ठीक है। डी का स्कोर कितना बन गया? चारों जगह 2। ई का स्कोर अपने को मिल गया है, ई का स्कोर क्या बन गया है? 1, 2 और अभी तक ये नहीं मिला। एफ का स्कोर क्या मिल गया? 3। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान लगाया जाए कि यहाँ पे कौन आ सकता है। क्या वो ई हो सकता है? देखो, आना तो चाहिए था ई को, बिकॉज़ आगे ई यहाँ पे दिख रहा है, बट फिर भी यहाँ पे दिमाग लगाते हैं। क्या बी है जो कि यहाँ पे आ सकता है वापस? उसके लिए क्या होना चाहिए था? देखो बी का स्कोर कितना बन रहा है सो फार? बी का स्कोर बना 1 और 1 2, तो क्युमुलेटिव स्कोर क्या हुआ क्वार्टर 2 के एंड में? बी का स्कोर हुआ है 2। उससे ज़्यादा तो भाई डी को लेके बैठ गया है और डी तो यहाँ पे बैठा हुआ है, यानी कि जो तीसरा बंदा है वो होगा जो ऊपर गया होगा और उसका क्युमुलेटिव स्कोर 4 से ज़्यादा होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे दिख रहा है ना? फिर से देखो बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे क्या हुआ बी, डी और सॉरी देखो यहाँ पे मैंने ना एक कुछ ये गलत करा। ए, ये भी गलत है। ई का स्कोर था यहाँ पे 3, ठीक है, और ये आ गया था अपना यहाँ पे 3, ठीक है। ये माय बैड, इसको तो मैंने अभी ऑब्जर्व करा। अब देखो ये क्या मैं बता रहा था बी के बारे में, मतलब देखो बी दिख रहा है कि बी तो कंटिन्यू नहीं किया बिकॉज बी का 1 और 1 है, उससे ज्यादा स्कोर करने वाले डी 2 और 2 वाले हैं, ई 1 और 3, यानी कि यहाँ पे डी और ई में टाई हो चुका है। अच्छा, क्योंकि डी यहाँ नीचे बैठे हुए तो ऑब्वियस सी बात है ई ऊपर गया ही गया है, और ई ऊपर गया है, ऊपर जाने का रीजन क्योंकि टाई के केस में क्या करते हैं हम देखते हैं कि द एम्प्लॉय हाई रेटिंग इन द लेटेस्ट क्वार्टर, तो लेटेस्ट क्वार्टर में ये बंदे ने ज्यादा स्कोर करा तो यहाँ पे ये रह गया, यानी कि यहाँ पे किसको होना चाहिए था? बी को होना चाहिए था विद स्कोर ऑफ 3, यानी कि बी का स्कोर मिल गया 3, ठीक है। अब अपने पास क्या-क्या मिल चुका है? यहाँ पे ए और सी का स्कोर आना बाकी है, डी का मिल चुका है, ई का मिल चुका है, एफ का। ए और सी का स्कोर आना बाकी है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी लोगों का स्कोर आना बाकी है, यहाँ पे काफ़ी लोगों का स्कोर आना बाकी है, ठीक है। चलो एक बार ना क्वेश्चंस पे देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या-क्या मिल चुका है, फिर विल कम बैक। व्हाट वाज़ एकलव्य स्कोर एट द एंड ऑफ Q2? Q2 के एंड में एकलव्य का स्कोर कितना है? 4, ठीक है। हाउ मेनी एम्प्लॉयी चेंज? ये तो 0 अपने को मिल रखा है, ये तो हमने अभी बात कर रखी थी। व्हाट वाज़ बंटी स्कोर एट द एंड ऑफ Q3? बंटी का स्कोर एट द एंड ऑफ Q3 5। ये वाला पार्ट देखो अभी भी तुम देख सकते हो। ए एक बार चेंज किया है, बी एक बार चेंज किया है, सी यहाँ पे चेंज हुआ है, डी यहाँ पे चेंज हुआ है, ई इस जगह पे चेंज हुआ और एफ एक बार चेंज हुआ है। तो ये देखो ये तुमको लॉजिकली भी मैंने अरेंज करके दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है फॉर हाउ मेनी एम्प्लॉइज कैन द स्कोर एट द एंड ऑफ द Q3 बी सर्टेनली डिटरमाइन? ये थोड़ा-सा अपने को फिगर आउट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नेसेसरली ट्रू, जिसमें कि ए को कॉन्टेक्स्ट में इन्फॉर्मेशन बचा हुआ है, ठीक है। चलो Q1 और Q2 के पूछा हुआ तो मतलब यहीं से कुछ निकलने वाला होगा, यहीं से दिमाग लगाना शुरू कर दो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम Q1 का। Q1 में ए और सी का स्कोर क्या हो सकता था? या तो 2 हो सकता था या तो 3 हो सकता था, और यहाँ पे ए और सी का स्कोर हो सकता था या तो 1 या तो 2, और अपने को पता है कि ए को इन्होंने निकाल दिया, यानी कि इस पॉइंट पे जब क्वार्टर 2 एंड हुआ था तो ए वाज समवन जो कि लो स्कोर किया होगा इस जगह पे, ठीक है। लेट्स एक्सप्लोर द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है Q1 का? फॉर ए इट इज 2, तो उस केस में सी का क्या होगा? 3, ठीक है। अगर ए का 2 है तो यानी कि एक केस बन सकता था 2 + 1 3 वाला, उस केस में सी का बना होता 3 + 2 5 वाला। तो क्या होता कि भाई इवेंचुअली ए है 3 स्कोर करने वाला, इवेंचुअली क्या होता कि ए होता 3 और सी हो जाता 5, ठीक है। तो मतलब कि
यार इस वाले केस में तो ये सेंस बन रहा है, यानी कि ये तो मेरा बन सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि ए को मैं 2 दे दूं, यानी कि ये बन जाता 4, और इसको दे दूं 1, यानी कि ये भी बन जाता 4। उस केस में क्या हो जाता, टाई हो जाता। टाई होने की वजह से दिक्कत क्या थी, टाई होने की वजह से क्या था दिक्कत, अपने को ये हो गया कि भाई टाई वाले केस में द द पर्सन विद द लेटेस्ट हायर रैंकर विल बी, या लोअर रैंकर वाले वो डिमोट होंगे, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो इफ देयर वाज़ अ टाइम स्कोर द एम्प्लॉयी विद द हायर रेटिंग इन द लेटेस्ट क्वार्टर वाज़ रैंक्ड हायर, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो अ, ए का स्कोर कितना है और सी का स्कोर अभी मैंने बताया था कितना है? मैंने लिया था 1 एंड 2, सॉरी यहाँ पे क्या लिया हुआ है? इधर लिख लेता हूँ ना 2 और 1। यार इसमें देखो प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो बंदा है 2 है और ये 1 पाया है। अगर मैं टाई वाले केस में जाऊँ तो इस केस में ए तो डिमोट होगा नहीं, इस केस में तो मेरे को डी को सी को डिमोट करना पड़ेगा, बिकॉज़ दोनों में हो गया टाई और ए का स्कोर ज़्यादा है, सी का स्कोर कम है। सो बाय दैट लॉजिक ए डिमोट नहीं होगा, सी डिमोट होगा। तो यार ये तो फँस जाएगा ना, यानी कि ये केस एक्सिस्ट नहीं करता है। तो यानी कि एक पॉसिबिलिटी मेरे को बन सकती है जहाँ पे आई कैन टेक अ, ए का 2+1 एंड सी का 3+2, एक पॉसिबिलिटी, ठीक? ऐसा वो तब बन सकता है। अच्छा, देयर इज़ अनदर केस आल्सो ना, ये केस नंबर 1 है, ये मेरा केस नंबर 2 लिख दो। केस नंबर 2 ये कहता है कि Q1 पे थोड़ा सही कर लेता हूँ तो तुम्हारे लिए ईज़ी रहेगा समझना। ये मेरा था केस नंबर 1, केस नंबर 2 ले लेता हूँ, जहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ए को मैंने दे दिया है 3 और सी को दे दिया मैंने 2, ठीक है? अच्छा, उस केस में क्या बन सकता है ज़रा ये देखते हैं। 3+1 बन सकता था, तो ये बन जाता 4, ये बन जाता 5 व्हिच वुड हैव मेड सेंस, ठीक है? या 3+2 बन जाता जो कि बन जाता 5। अरे! सॉरी। वापस जाते हैं ना, मैंने यहाँ पे देखो गलत करा। अभी इसको भी रोकता हूँ, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 2+2 4, बट स्टिल दिस वुड हैव मेड सेंस, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी रेटिंग कम है, इसकी रेटिंग ज़्यादा है, तो ए को अपन नीचे भेज देते हैं। तो ये तो केस बन रहा है, ठीक है? यानी कि एक पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पे ये देखा कि ए का स्कोर बन सकता है 3+1 और सी का उस केस में बना होता 3 प्लस सॉरी 2+2, ठीक है? ये वाला केस। अच्छा, एक और केस है वो भी देख लेते हैं। 3+2 एंड 2+1, यार ये तो गड़बड़ है। अ, है ना? ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। ये गड़बड़ ऐसे है कि भैया ये तो बन गया 5 और ये बन गया 3, ये तो गड़बड़ है। ये तो वैसे भी एग्ज़िस्ट नहीं करेगा। तो यानी कि जो ए की पॉसिबल रेटिंग है वो कितनी बन सकती है? 2 और 3 बन सकती है। यानी कि ए की जो पॉसिबल रेटिंग है वो 2 और 3 बन सकती है। सी की पॉसिबल रेटिंग कितनी बन सकती है? 3 और 2। और क्वार्टर नंबर 2 में हर केस में ए की रेटिंग 1 बनेगी, सी की रेटिंग 2 बनेगी। 1 और सी की रेटिंग बन जाएगी 2, ठीक है। अच्छा, थोड़ा और जाते हैं, अगर ए की रेटिंग 1 बन गई है तो यहाँ पे थोड़ा इसको लिखना शुरू कर लेते हैं ना। फॉर दिस इट इज़ ये नहीं पता, ये पता है कि ये 1 होगा, ये भी 1 होगा और आगे नहीं पता। अच्छा, फॉर सी पहला नहीं पता, दूसरा पता 2 होगा, तीसरा अभी भी नहीं पता, बिकॉज़ अपने को क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा कि अप टू क्वार्टर 3 कितने लोगों का पता चल रहा है, ठीक है? तो वैसे भी यार ए और सी की वजह से अपने को पता है, इन दोनों का तो अपन फिगर आउट नहीं कर पाएँगे। अच्छा, फॉर ई थोड़ा यहाँ दिमाग लगाते हैं ना। ई ऐसा है जो कि एज़ इट इज़ था, यहाँ से ना सी है जो कि नहीं हट गया है, इस वाली जगह से, ठीक है? सी को मैंने डिमोट करा है। तो क्या मैं यहाँ पे सी का स्कोर पता कर लूँगा? अगर पता कर लेता हूँ तो मेरे को ई का स्कोर मिल जाएगा। तो ये एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ ना फटाफट से। सी के लिए मेरे को क्या बन सकता है इस वाली जगह में, यहाँ जगह बना के थोड़ा अपन सॉल्व करके देख लेते हैं।
यहाँ पे 1 और 3 हो सकता था ना, तो सी का हो सकता था या तो 1 या तो 3 और ई का हो सकता था या तो 3 या तो 1, ठीक है? सी का जो पॉसिबल स्कोर है कितना है यहाँ तक स्कोर है 2 टू 4 या तो 5 और ई का पॉसिबल स्कोर कितना है? केवल 4, ठीक है? अब ज़रा कॉम्बिनेशन वाइज़ मेरे को ना सी को बाहर फेंकना है, सी को नीचे हटाना है, लोअर रैंक पे लाना है। वो और एफ का यहाँ पे ऑलरेडी 9 में लिखा है तो उसको तो बाहर ही हटा देते हैं। अच्छा, सी को अगर मैं 4 लेता हूँ तो 4 + 3 7 बन जाएगा और उस केस में ये बन जाएगा 4 + 1। अच्छा यार ये देखो ना यार यहाँ पे तो क्लियर ही हो गया। ई को मेरे को कंटिन्यू करना है, ठीक है? ई को कंटिन्यू करना है मतलब ई को बचाना है, तो ई को मेरे को 4 + 1 दूँगा और इधर 4 + 1 पॉसिबल नहीं है। 4 + 3 देना पड़ेगा और इसको 5 + 1 देना पड़ेगा। ये तो यार यहाँ पे साफ-साफ दिख रहा है कि ये 4 + 1 होना चाहिए था और ये उल्टा लिख दिया सॉरी। ये मेरा 4 + 3 होना चाहिए था, तभी वो आगे कंटिन्यू होगा और उसको मेरे को क्योंकि मैं अगर 4 + 1 5 दे दूँगा तो उस केस में सी को मेरे को 3 देना पड़ेगा और 3 के साथ कुछ भी सम करूँगा तो सी विल नॉट गेट डिमोटेड। तो मेरे को क्या देना पड़ेगा? ई को यहाँ पे 3 देना मेरे लिए कंपल्सरी है और सी को 1 देना कंपल्सरी है। तो यहाँ पे ये भी मिल गया, यहाँ पे सी का मिल गया 3, ठीक। क्या आगे पता कर पाऊँगा? आगे का तो यार देखो पता कर पाना मुश्किल है बिकॉज़ इसके आगे की अपने को कंटिन्यूएशन में कुछ दिया नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। फॉर हाउ मेनी एम्प्लॉइज़ कैन द स्कोर एट द एंड ऑफ द Q3 बी सर्टेनली डिटरमाइन्ड? देखो ए का और सी का तो नहीं पता कर पाएँगे, बी का पता कर पा रहे हैं, डी का पता कर पा रहे हैं, ई का कर पा रहे हैं, एफ का कर पा रहे हैं। यानी कि 4 लोगों का वी कैन क्लियरली डिटरमाइन। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था द फॉलोइंग इज़ नॉट नेसेसरली ट्रू, नॉट नेसेसरली ट्रू, ठीक है। आशा रिसीव्ड अ रेटिंग ऑफ 2 इन Q1 ये तो नेसेसरली ट्रू नहीं है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। आशा रिसीव्ड अ रेटिंग ऑफ 1 इन Q1 यार ये तो आशा रिसीव्ड अ रेटिंग ऑफ 1 इन Q2 हाँ, ये तो परफेक्टली ट्रू है। तो आंसर क्या होना चाहिए? ओनली आई वुड रेट इट एज़ अ मॉडरेट से डिफिकल्ट वाला सेट, मॉडरेट पहले 3 क्वेश्चन की लेके और डिफिकल्ट क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता। पेपर वाले फेज़ में ये कॉम्बिनेशन को निकालना थोड़ा-सा टफ हो जाता है। ऐसे तो आप सॉल्व कर ले जाओगे बट पेपर वाले फेज़ का लॉजिक सोचते हुए, तो ये पार्ट पहला 3 क्वेश्चन तो 9 नंबर तो यहाँ से निकालना आसान था, बट बाकी चीज़ को निकालना थोड़ा टफ था। ठीक है? चलो कीप प्रैक्टिसिंग।